दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुंडली में जो 12 घर होते हैं या 12 भाव होते हैं, उन भावों के बारे में हमको नॉलेज लेना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अगर आप कहीं से करते हो या फिर अगर आप किसी बुक से पढ़ते हो तो आपको ऐसे बता दिया जाता है कि प्रथम भाव लग्न भाव है, द्वितीय भाव जो होता है वो धन का भाव होता है, नवम भाव पिता का है, दसम भाव भी पिता का है। ऐसे एक एक वर्ड आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, कि आपका छठा भाव आपके पेट के लिए है। लेकिन जैसे हमारे अंग में हमारा हाथ मल्टीपल काम कर सकता है, हम अपने मुंह से गाना भी गा सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, तरह तरह के काम हम कर सकते हैं, है ना। हम आंखों से देख भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, है ना। तो नाक से हम जो है सांस भी लेते हैं, सुगंध दुर्गंध का भी पता हमें चलता है। ठीक उसी तरह से हर भाव में मल्टीपल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर गुणवत्ता होती है। तो पूर्णतः संपूर्ण नॉलेज आपको मैं प्रदान करने जा रहा हूं। इससे पहले थोड़ा सा पूर्वाभास अगर हम करें तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि 12 राशियों के बारे में हमने बात किया था। 12 राशियों को क्रम अनुसार कैसे याद रखा जा सके उसके लिए हमने आपको एक आसान सा सूत्र दिया था। और 12 राशियों का जो लॉर्ड होते हैं या फिर 12 राशियों का जो स्वामी होते हैं, कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी ग्रह होता है, वो आपको हमने बताया था। तो ये सारे चीजों को अगर आप नहीं देखे हो, डायरेक्टली इस पार्ट 2 के वीडियो में आए हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 जरूर वॉच कर लीजिए, या फिर आई बटन में भी आपको अगर नजर आता है तो वहां पर से भी आप वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको आसानी से कागज कलम लेकर के अभी हमें समझाऊंगा। अब दोस्तों आपके सामने आप देख पा रहे होंगे एक कुंडली हमने बनाया हुआ है, और इस कुंडली में आप 12 घर देख पा रहे होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर नंबर भी दे दिया है कि ये है नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी कि ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ये पंचम भाव है, ये छठा भाव है, ये सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव है, ये नवम भाव है, ये दसम भाव है, ये जो है आपका 11वां भाव है, और ये 12वां भाव है। तो इस हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है हमारा काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा नंबर 1 है, ये होता है किसी भी कुंडली में लग्न भाव, इसको कहा जाता है लग्न स्थान या लग्न भाव। लग्न भाव से आप क्या चीज जानते हैं, आप जो है जिसका भी कुंडली देख रहे हैं उनके शरीर के बारे में, कि वो कैसा शरीर उनका होगा, मोटे होंगे पतले होंगे, वो पता चलता है। उनका बल कैसा होगा, आंतरिक बल आत्मबल कैसा होगा, वो पता चलता है। जातक की दादी माँ के बारे में हम पता लगा सकते हैं, सिर के बारे में पता लगा सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा उनका कैसा जाएगा उसके बारे में प्रथम भाव से पता चलता है, और उनको सौभाग्य कैसा मिलेगा, आत्मविश्वास कैसा रहेगा, कुल मिलाकर के वो आदमी कैसा होगा, ठीक है, इंसान कैसे होंगे, वो नंबर 1 से पता चलेगा। नंबर 2 के तरफ अगर चले तो इसको कहा जाता है धन भाव। मैंने आपको कहा था कि कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर या बुक्स में इसको सिर्फ धन भाव कहा जाएगा, लेकिन धन के साथ साथ दूसरे भाव से आप जो है जातक का चेहरा के बारे में, मुख के बारे में, यानी कि मुख रिलेटेड अगर कुछ उनको प्रॉब्लम है, जैसे दांत में, जीभ में, ठीक है, अगर कुछ मुंह के अंदर भी उनको प्रॉब्लम है तो वो मसूड़ों में, वो सारे चीज मुख के लिप्स में, ठीक है, तो मुख के बारे में भी पता चलता है। साथ ही साथ धन के बारे में तो पता चलता है, बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, कौन से उम्र तक पैसा कमाएंगे, सारे चीज यहाँ से जो है हल्का फुल्का आपको पता चलता है। उसी तरह उनका कुटुंब कैसा होगा वो पता चलता है, और उनका हाई स्कूल तक का, यानी कि सप्तम या फिर अष्टम तक वो कैसा पढ़ाई करेंगे, 7th 8th तक उनका पढ़ाई कैसा रहेगा, वो जो है आपको दूसरे भाव से पता चलता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाव के तरफ। देखिए तीसरे भाव में नाक कान गला के ऊपर जो है आपको जो है यहाँ पर मिलता है ज्ञान। ठीक उसी तरह छोटी यात्रा कितने करेंगे आप,
वो भी इससे पता चलता है। पढ़ाई का अगर बात करें तो 12th तक कैसा पढ़ाई होता है वो भी पता चल जाता है थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस से अगर और देखा जाए तो छोटे भाई बहन कैसे होंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, उनके साथ आपका कैसा व्यवहार रहेगा, अनबन रहेगा या फिर दोस्ती यारी रहेगी, वो सारी चीज पता चलता है। जातक कितना ज्यादा पराक्रमी रहेगा वो पता चलता है। खेल कूद में वो अच्छा होगा बुरा होगा वो चीज पता चलता है। ठीक उसी तरह अगर चौथे भाव के प्रति हम ध्यान दें तो ये जो स्थान होता है दोस्तों, ये होता है माता का स्थान। यानी कि जातक के माता कैसे होंगे, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माता के साथ रिलेशन संबंध कैसे रहेंगे, वो सारे चीज पता चलता है। साथ ही साथ घर गाड़ी के, घर कैसा होगा, गाड़ी कैसा होगा, सुख कैसा होगा, जमीन लग्जरी कैसा होगा, ये सारे चीजों का पता चलता है। अगर अंग का बात करें तो शरीर में हृदय का जो है ये दिखाता है कि आपका हृदय कैसा रहेगा। हृदय रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम होती है बार बार तो उनका चौथा हाउस जरूर चेक किया जाता है, या चौथा हाउस के ऊपर किसका नजर है, क्या है, और जो ग्रह बैठा है उच्च है नीच है डिग्री कैसा है, सब देखना पड़ता है। ठीक उसी तरह निवास स्थान आपका कैसा होगा वो देखना पड़ता है इधर से। और आपका जो पढ़ाई है ग्रेजुएशन तक आप कैसा पढ़ाई करोगे वो चीज भी आप जो है यहाँ से देख सकते हो। जनता का समर्थन कैसा मिलेगा, यानी कि अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा ग्रह बैठ जाए, जैसे सूर्य हो गए, शनि हो गए जो कि उच्च में हो गए, या मित्र घर में स्वर राशि में, ऐसे में अगर बैठ गए तो यहाँ पर जो आदमी होता है, जिस जातक में ऐसा होता है तो उनको जनता का समर्थन भरपूर मिलता है, वो पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं। ठीक उसी तरह दोस्त यारी आपका कैसा रहेगा, फ्रेंड लोगों का आपके साथ संबंध कैसा रहेगा, हेल्प कितना मिलेगा, वो सारे चीज यहाँ से पता चलता है। धन के बारे में भी यहाँ पर पता चलता है। धन यानी कि जो लिक्विड कैश होता है या फिर बैंक बैलेंस होता है वो नहीं, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट, जैसे कि गाड़ी कैसा होगा आपका, या फिर घर कैसा होगा जो हमने ऊपर बताया, कि जमीन कैसा होगा, लग्जरी कैसा होगा, वो सारी चीज यहाँ से पता चलता है। ठीक उसी तरह पांचवा भाव को सिर्फ संतान भाव कहते हैं। संतान के ऊपर तो ये जो है आलोकपात करता ही करता है, साथ ही साथ जो है भाग्य के ऊपर जो है ये आपको बहुत सारे चीज बता देता है। और टेक्निकल शिक्षा जो होती है वो कैसा होगा, टेक्निकल लाइन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये फिफ्थ हाउस से पता चल जाता है। ठीक उसी तरह जो है आपका बुद्धि कैसा काम करता है, तेज बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, एवरेज बुद्धि वाले हैं, जो चीज है ये भी जातक का पांचवें भाव से पता चलता है। ठीक है, संतान कैसा होगा, कितने संतान होंगे, और जो है संतान अगर नहीं होगा या फिर होने में दिक्कत है, सारी चीज यहाँ से पता चलते हैं। ठीक उसी तरह से ये आपके पेट को रिप्रेजेंट करता है। किसी को अगर पेट की समस्या रहती है तो उसका फिफ्थ हाउस जरूर से जरूर चेक करना चाहिए और उसके हिसाब से उसको रेमेडी देना चाहिए। दोस्तों सिक्स्थ हाउस में मैंने लिखा हुआ है RRR, ये कोई फिल्म का बात हम नहीं कर रहे हैं। RRR का मतलब है रोग रिपु ऋण। रोग यानी कि क्या रोग डिजीज हो सकते हैं, क्यों हो रहे हैं, वो सिक्स्थ हाउस देखा जाता है। फिर जो है रोग रिपु, रिपु यानी कि शत्रु, जातक का कौन शत्रु हो सकता है, कितने शत्रु हो सकते हैं, शत्रु कितना पावरफुल हो सकता है, शत्रु से कैसे विजय प्राप्त किया जाए, शत्रु से क्या खतरा हो सकता है, वो सारे चीज यहाँ से पता चलता है। और आखिर में ऋण, यानी कि सिक्स्थ हाउस अगर किसी का कमजोर होता है तो उनको लोन लेना पड़ता है, उनको ऋण में जो है डूबना पड़ता है, ये सारे प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए मैं और एक चीज आपको बता दूं कि सिक्स्थ हाउस जो है वो आंत जो हमारे होते आंतें होती है उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर किसी को होता है तो सिक्स्थ हाउस जरूर चेक किया जाता है। ठीक उसी तरह से मैं एक ज्ञान आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, और ये देखिए 12 घर यहाँ पर है, लेकिन इनमें से जो बीच के 4 घर आप देख रहे हो, यानी कि प्रथम घर, चतुर्थ घर, सप्तम घर और 10वां घर, ये 4 जो घर बीच में है इनको केंद्र स्थान कहा जाता है। ठीक उसी तरह से इसको त्रिकोण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं सेवेंथ हाउस की तरफ। सेवेंथ हाउस में आप देख सकते हो पत्नी लिखा हुआ है, यानी कि अगर पहला हाउस आप खुद हो तो उसका सामने वाला जो हाउस है वो पत्नी का होता है या फिर आपके पार्टनर का होता है। यानी कि अगर हम लाइफ वाइज देखने जाए तो आपके पत्नी का होता है, बिजनेस वाइज देखने जाए तो आपके पार्टनरशिप का भी हो सकता है। आपके ससुराल वाले कैसे होंगे इससे पता चलता है, आपका व्यवसाय कैसा होगा, हवाई यात्रा आप कैसा करेंगे, वो सारे चीज जो है सप्तम स्थान से पता चलता है। तो सप्तम स्थान को मैरिज के टाइम बहुत ज्यादा देखा जाता है, मैरिज के बाद भी अगर किसी का अनबन हो रहा है तो भी देखा जाता है। ठीक है,
तो ये सप्तम स्थान को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अष्टम स्थान जो है मृत्यु का घर होता है, संघर्ष का घर होता है, शोक, बीमारी, गुप्तांग का घर होता है। किसी को अगर ज़्यादा बीमारी हो रहा है, गुप्त बीमारी है, पता नहीं चल रहा है, या गुप्तांगों में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ है या फिर अर्श भगंदर कुछ हुआ है, तो वो अष्टम स्थान से देखा जाता है। और अष्टम स्थान आयु का घर होता है, मृत्यु का घर होता है। इधर से किसी भी जातक का आयु कितना होगा अप्रोक्सीमेटली जो है देखा जा सकता है, लेकिन ये चीज किसी को बताना अच्छा नहीं होता है। भले ही अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको पता चल जाता है कि किसका आयु कितना होगा अप्रोक्स, आप सामने वाले को बताएं मत, क्योंकि ये चीज बताना जो है ठीक नहीं होता है। तो ये सारे चीज अष्टम भाव से पता चलता है। नवम स्थान को अगर हम देखें तो धर्म, भाग्य और आपका जो जांघ होता है ना, जंघा होता है, उसके बारे में पता चलता है। ईश्वर के प्रति आपका कितना प्रेम रहेगा, कितना आप जो है ईश्वर के प्रति ढले रहेंगे, वो सारी चीज पता चलता है। नवम स्थान से पिता के बारे में भी पता चलता है। नवम स्थान को भाग्य स्थान कहा जाता है। यहाँ से आपका सौभाग्य कितना होगा, भाग्य से आपको कितने चीजें मिलेंगे, ठीक है, खुद ब खुद भी कुछ चीजें मिल जाती हैं विरासत में, या भाग्य अगर ठीक होता है तो आदमी को अच्छे अच्छे चीजें मिलते रहते हैं, तो वो चीजें यहाँ से पता चलेगा। भाग्य अगर कमजोर हो, अगर कोई नीच का ग्रह बैठा हो, तो दुर्भाग्य भी इधर से ही देखा जाता है ना। फिर देखते हैं दसम स्थान। दसम स्थान को कहा जाता है कर्म स्थान, यानी कि आप जो काम करते हो। तो दसम स्थान से भी पिता के बारे में कुछ कुछ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और आपका यश कितना होगा, प्रसिद्धि कितना होगा, अचीवमेंट कितना होगा, वो सारे चीज यहाँ से आपको मिलेगा। और पैरों के जोड़ जो होते हैं, पैरों के जो जोड़ होते हैं, उनमें से कोई प्रॉब्लम अगर होता है किसी को, तो भी जो है यहाँ पर दसम स्थान को देखा जाता है। आपका व्यवसाय कैसा होगा, जॉब कैसा होगा, तरक्की कब मिलेगा, इंक्रीमेंट कब मिलेगा, जॉब में परिवर्तन कब होगा, व्यवसाय में परिवर्तन कब होगा, ये सारे चीज भी इससे देखा जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह आप यहाँ पर जो है अच्छे शासन कर सकते हैं या नहीं, ये चीज भी यहाँ से देखा जा सकता है। ठीक है, तो 10th हाउस जो है एक बहुत ही ऑस्पिशियस और बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट स्थान होता है। ठीक उसी तरह 11th हाउस को अगर हम देखें तो ये होता है आय स्थान, यानी कि आप अपने जॉब, बिजनेस जो भी काम करेंगे उससे कितना इनकम करेंगे, वो 11th हाउस से पता चलता है। ठीक है, तो ये आपका लाभ, आय जो है दिखाता है। ठीक उसी तरह इच्छा पूर्ति भी ये दिखाता है। और पुत्र वधु, यानी कि अगर जातक का कोई पुत्र है तो उसकी वाइफ कैसी होगी, पुत्र वधु के बारे में इससे पता चलता है। पैर के बारे में पता चलता है, यानी कि देखिए आप 10वें स्थान पर पैरों के जोड़ के बारे में पता चल रहा था, लेकिन 11th हाउस में आपको पैर के बारे में पता चल रहा है, यानी कि आपका जो काफ मसल होता है, घुटनों से नीचे जो आपका पतला वाला पैर होता है, उसके बारे में आपको यहाँ से पता चलता है। ठीक उसी तरह 12th हाउस को देखते हैं। 12th हाउस होता है दोस्तों, ये हो गया 11th आय स्थान। 12th स्थान होता है व्यय स्थान, यानी कि आप खर्चा कितना करोगे। ठीक है, तो विदेश भाव, यानी कि आप विदेश कितना घूमोगे, या फिर विदेश या फिर घर से दूर कितना रहोगे, ये चीज देख सकते हैं। एक तो खुशी खुशी जाएंगे तो विदेश यात्रा है, और अगर अपने इच्छा से ना जाए तो जेल यात्रा होता है, किसी कार में बंद होना पड़ता है, वो चीज भी, जेल यात्रा भी यहाँ से देखा जा सकता है। भोग कितना करोगे आप, शयन सुख आपको कितना मिलेगा, सब देखा जाता है। खर्च कितना करेगा जातक, ये सारे चीज जो है 12th हाउस से देखा जाता है। और आपके पैरों तले जो तलवा होता है, उससे रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो 12th हाउस को देखा जाता है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, ये होता है कि 12 भावों का गुण या कैरेक्टरिस्टिक जो है इतना होता है। इसके बावजूद भी और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको आगे पता चलेगी, लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था। और इतना अगर आपको पता चल जाए तो आप बेसिक से भी ऊपर के एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। ठीक है, तो इनको याद रखिए, हो सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं और थोड़ा जूम भी कर लेता हूं। ठीक है, आप लोग देखिए, अभी मैं कुछ समय के लिए इसको स्टिल रख रहा हूं पूरा, यानी कि मेरे हाथ, उंगलियां कुछ आपको नजर नहीं आएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इस वीडियो को देखते समय स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप जो है इसको कहीं पर राइट डाउन करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 12 भावों के बारे में हमको आज पता चला।
ठीक है, अगले वीडियो में फिर कुछ चीज़ों के ऊपर आलोकपात करेंगे, तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में रुचि है उन तक जो है इसको आप शेयर करिए। और पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो उसको ज़रूर देखिए, ये हमारा पार्ट 2 है। थैंक यू सो मच। जय माता दी।